मैं थोड़ी सी बात आपसे यह करना चाहूंगा कि देखिए, जो भी संसार में आता है वो जाता ही, लेकिन हमारी यात्रा दो भूमिका पर चलती है। एक शरीर की भूमिका है, एक आत्मा की भूमिका है। हम आत्मा को मानते हैं। यह हमारा, मैं मानता हूं कि हमारे ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान है कि हमको उन्होंने ये कहा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और मुझे याद है, लंदन में एक बहुत बड़े क्रिश्चियन फादर मुझे मिले और उन्होंने मुझे पूछा कि धर्म को तो हम भी मानते हैं, धर्म की शिक्षाएं मानते हैं, लेकिन फिर बेसिक डिफरेंस आप में और हमारे में क्या है? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया कि बेसिक डिफरेंस यह है कि वी आर इमॉर्टल, यू आर मॉर्टल। हम अमर हैं, आप मरणशील हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या बात कही आपने, क्या भारत में कोई मरता नहीं है? मैंने कहा भारत में कोई नहीं मरता है। यह कैसे संभव है? मैंने कहा यह ऐसे संभव है, भारत ये मानता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा वो है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, अच्छेद्योयम अभेद्योयम। मैंने कहा यह है हमारी भारतीय संस्कृति, इसलिए हम कभी मरते नहीं। अब रही शरीर की बात, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरू में दो बात कही, आप अपने को परमार्थ से जोड़ें, परार्थ से जोड़ें। स्वार्थ से तो सब जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह भी समझ लें कि आप इस शरीर के स्तर पर जो कुछ भी अर्जित करते हैं वो सब, आपकी आंखें खुली है तब तक आमने सामने है। पीछे चाहे आप कितना ही साम्राज्य खड़ा कर लें, और तो बहुत दूर है, शमशान भूमि तक भी वो साथ नहीं जाने वाला है। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, उनके मन में एक प्रश्न आया कि ये जो कहते हैं भाई जो कुछ है खुली आंख का सपना है, बंद आंख होते ही कुछ नहीं होना है, जरा अनुभव कर ले। योग विद्या के बड़े जानकार थे और हमारे यहां पर आप जानते हैं प्राण साधना के द्वारा हम अपने प्राणों को शरीर में धारण कर सकते हैं। उन्होंने मृत्यु के बाद का अनुभव लेने के लिए क्या किया? योगाभ्यास किया, प्राणों का अभ्यास किया, साधा। और एक दिन वो बैठे हैं, बुलाया मंत्री को, महारानी को, राजकुमार को, और बुला करके कहा देखो मेरे मन में एक बात आई है कि मरने के बाद मेरे शरीर पर ऐसी पोशाक होनी चाहिए। और उन्होंने मुकुट से लेकर जूतों तक सोने और हीरे पन्नों का पूरा ड्रेस तैयार करवाया और कहा कि मरने के बाद जब मेरी शव यात्रा हो तब यह ड्रेस मुझे पहनाई जाए। सबने कहा जैसा आपका हुक्म। फिर एक दिन योगाभ्यास के द्वारा प्राणों को सिर में धारण किया और आप जानते हैं कि उसके बाद नाड़ी भी बंद हो जाती है, हार्ट की गति भी बंद हो जाती है और एकदम लुढ़क गए। सबने देखा कि राजा साहब नहीं रहे। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई शव यात्रा निकाली जाएगी। और आप सब जानते हैं कि शव यात्रा से पहले शरीर को एकांत में परिवार के बीच में नहलाया जाता है और उसके बाद में पोशाक पहनाई जाती है। और आप सब जानते हैं यह भी कि जहां हम पूरी उम्र भर छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन अंत क्या होता है?
जहां कतरे के लिए तरसाया गया हूं, जहां कतरे के लिए तरसाया गया हूं, वहीं में डूबा हुआ पाया गया हूं। जहां कतरे के लिए तरसाया गया हूं, वहीं में डूबा हुआ पाया गया हूं। और खाक में ही मिलाना था मुझको, तो काहे को नहलाया गया हूं। खाक में ही मिलाना था मुझको, तो काहे को नहलाया गया हूं। नहलाने के लिए ले गए, नहलाया। मंत्री जी ने कहा कि राजा साहब की इच्छा थी वो ड्रेस मंगाई जाए। राजकुमार चुप। राजकुमार सोच रहा कि वो ड्रेस तो ऐसी है, मेरा राज तिलक को तब पहनाई जाए। आप सब जानते हैं कि आदमी कहां खड़ा होता है समझना मुश्किल होता है। तो राजकुमार चुप। मंत्री जी ने कहा क्या कोई विशेष सोचने की बात है? कि सोचना यह है, राजा साहब ने तो अपनी इच्छा प्रकट की थी, लेकिन हमको तो सब तरह से सोचना है, सब तरह से सोचना है। आज ऐसी कीमती पोशाक उनके सर पर हम पहना देंगे, पूरी जनता क्या कहेगी कि देखो जनता का पैसा कैसे लुटाया जा रहा है। देखिए आदमी के भीतर स्वार्थ होता है, लेकिन वो बात बड़ी सिद्धांत की किया करता है, सिद्धांत की बात। अच्छा, उधर महारानी भी राजमाता बनने जा रही है। मंत्री जी ने पूछा आपका क्या विचार है? कि मेरा भी यही विचार है जो राजकुमार का विचार है, और हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना देंगे। और राजा साहब की क्या इच्छा थी हम तीन के सिवाय कोई चौथा जानता नहीं, इसलिए अच्छी से अच्छी पोशाक पहना देंगे। अब हम कौन सी पोशाक पहना रहे हैं, राजा साहब कोई वापस आकर कोई देखने वाले हैं नहीं, उनको क्या पता, वो तो आने वाले ही हैं। उन्होंने तो सारा किया ही इसलिए है, तो रहा ठीक है, अच्छी से अच्छी पोशाक पहना दी जाए। तभी महारानी जी बोलती है राजमाता जी कि राजा साहब के 2 दांत सोने के हैं, उनको भी क्यों रखा जाए, उनको भी क्यों रखा जाए। और कहा कि वो संडा सा मंगाया जाए, 2 दांतों को निकाल दिया जाए। राजा साहब ने सोचा तेरी ड्रेस तो पोशाक तो गई सो गई, अब तेरे दांत भी जाने वाले हैं, अब लेट करने का कोई फायदा नहीं। और उन्होंने प्राणों को नीचे उतारा। उतारते ही सब कहने लगे अरे आपको क्या हो गया था, हमको तो यह हो गया, हमको यह हो गया। राजा साहब ने कहा कि मैंने देख लिया किसको क्या हो गया, और मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, हम सब के साथ यही होना, चाहे कोई कितना ही धनाधीश क्यों न हो, कितना क्यों न हो, कोई भी यानी शरीर के स्तर पर आपने जो कुछ भी कमाया है, आप चाहे हीरो बने हुए हैं, आंख मूंदते ही आप जीरो बन जाएंगे। लेकिन आत्मा के लेवल पर आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती है। भगवान महावीर कहते हैं जल्ले से मरई तल्ले से उपजई। जहां हम इस यात्रा को छोड़ते हैं, आगे वो यात्रा वहां से आगे शुरू होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कोई धर्म परंपरा या संघ या पंथ का कुछ भी नहीं है, ये एक परिवार की यात्रा है, एक परिवार का सम्मेलन है। और हम इसमें ये चाहते हैं कि बच्चों का निर्माण ऐसा हो जैसे मंदिर हो, इसलिए चाहे छोटे से रूप में सही, लेकिन हमने एक ये कार्यक्रम शुरू किया और मुझे बहुत खुशी है। अभी मुझे ये भी पता चला है, अमेरिका में बहुत सारे संतों ने बड़े काम किए। आचार्य सुशील मुनि जी ने काम किया, योगी हरभजन सिंह आपने नाम सुना होगा,
मैं तो उनके आश्रम में जाकर आया, न्यू मैक्सिको में इटोबिकोक, और वहां से उनका आगे आश्रम। और मैं आपको क्या बताऊं, वहां जाकर मैंने देखा 300 अमेरिकन उस समय उनके कैंप में थे और सबके सिर पर उन्होंने पगड़ियां बना दी थी, सिख बना दिया था। और उनकी ही पौत्री आज सुश्री तरनजीत कौर भी हमारे यहां पर उपस्थित है। हाँ, तो इस तरह से ये पूरा परिवार एक प्रेम का परिवार है, पूरा परिवार एक प्रेम का परिवार है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पहली बात तो यह है, विषय रखा गया है आज का भी, प्रभु का आशीर्वाद तो सबको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? केवल आप अपना उसके सामने जाकर रोना ही रोते रहे, आशीर्वाद नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। उसके लिए तो जरूरी यह है कि उसके साथ तार जुड़ जाए, और तार जुड़ने के दो ही रास्ते हैं। पहला तो यह है कि बंदगी के बिरवे को सेवा के जल से सींचिए, बंदगी के बिरवे को सेवा के जल से सींचिए, और नाव में आए पानी को दोनों हाथों से उलीचिए, नाव में आए पानी को दोनों हाथों से उलीचिए। हर घर में होती ही है लक्ष्मी नारायण की पूजा, हर घर में होती ही है लक्ष्मी नारायण की पूजा, पर सुख समृद्धि के लिए दरिद्र नारायण भी पूजिए, सुख समृद्धि के लिए दरिद्र नारायण भी पूजिए, और इस अनमोल जीवन की कीमत को समझिए, इस अनमोल जीवन की कीमत को समझें, और इन नश्वर सांसों की हकीकत को समझें, इन नश्वर सांसों की हकीकत को समझें। अपनों के नाम वसीयत आप करते ही हैं, अपनों के नाम वसीयत आप करते ही हैं, परमार्थ के नाम होने वाली वसीयत को भी समझें, परमार्थ के नाम होने वाली वसीयत को समझें, क्योंकि आप सब जानते हैं यह वसीयत काम आएगी। बाकी तो जैसा मैंने बताया, साथ तो ले जाना ही नहीं है, कोई लेने के लिए आ भी जाए ना, सपने में भी। मुझे याद आता है, मेरा चौमासा था 75 में कलकत्ता में, एक परिवार में डेथ हो गई। 5-4 दिन बाद एक भाई आए मेरे पास, उनके पुत्र आए और कहा, महाराज श्री जी आपने सुना होगा हमारी माता जी की मृत्यु हो गई है। हमने पूछा, सुना है, कैसा हुआ, क्या हुआ, जो एक सामान्य संवेदना की। फिर उसने कहा, नहीं, भरे पूरे परिवार को छोड़ के गई है, पूरी उम्र लेकर गई है, लेकिन केवल मैं इसलिए आया हूं कि मेरी बहन है, वो दिन रात रोए जा रही, आप उसको जरा समझाएं। हमने कहा, जरूर, संत का काम है मोह की नींद को हटाना, ये सब मोह की नींद है। हम गए, मेरे मन में रोना आता है बार बार कि वो अपने दिल की बात और किसी को नहीं कहती थी, वो बात मुझे कहती थी। अंतिम समय में उसने मुझे याद किया, मैं पहुंची नहीं उससे पहले ही वो परमात्मा को प्यारी हो गई। मेरे मन में ये आता है, पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी और अपने मन में लेकर ही चली गई। इस बात को लेकर रोना आता है। आप ऐसी कृपा करें, एक बार मेरी